Good evening students, welcome to my channel. Today we will discuss about pure play, pure culture techniques. ठीक है, प्योर कल्चर टेक्निक्स में हम देखते हैं जैसे मिक्स्ड कॉलोनीज आ रही हैं कल्चर में। तो अगर हमें कुछ प्योर कॉलोनी चाहिए उसे आइसोलेट करने के लिए और उसको ग्रो कराने के लिए, जिससे कि उसमें फर्दर एनालिसिस करना है, कोई टेस्ट करना है, उसको आगे के लिए प्रिजर्व करने के लिए यूज़ कर लेते हैं जो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में उसको ग्रो कराया जा सके। Pure culture techniques are used to isolate and grow pure culture of microorganisms such as bacteria or fungi from mixed population. ठीक है, तो आइसोलेट किया करने के लिए या फिर ग्रो कराते हैं उसे प्योर फॉर्म में, तो इसके लिए इसको प्योर कल्चर टेक्निक्स बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टेक्निक है पोर प्लेट टेक्निक। पोर प्लेट टेक्निक में सीरियल डाइल्यूशन मेथड पहले यूज़ किया जाता है। सीरियल डाइल्यूशन में जैसे सॉफ्ट अगार लेते हैं, सॉफ्ट अगार कल्चर है, कोई भी सेमी सॉलिड अगार लेते हैं। सेमी सॉलिड अगार में जब वो मेल्ट करते हैं उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे जब वो आ जाता है तब उसमें कल्चर मिक्स करा, फुल इनोकुलेशन लूप फिल करके पूरा फुल लूप उस पर कल्चर लिया, उसको मिक्स किया, वॉटेक्स किया, उसके बाद उसको सीरियल डाइल्यूशन के थ्रू डाइल्यूट कर लेते हैं और फिर एक अगार प्लेट जो कि पहले से प्रिपेयर है, स्टेरलाइज है, उस पेट्री प्लेट पे उसको पोर कर देते हैं स्टेरलाइज कंडीशन में फ्लेम के पास, और फिर उसे सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें पहले से ही हमारे पास कल्चर था। ठीक है, अब उसको जब रख दिया फिर उसमें इस तरह से कॉलोनीज डेवलप हो जाती हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं आज एक्सप्लेन ज़्यादा कर रही हूँ, लिखित में आपको कम दिखेगा, लिखा हुआ कम दिख रहा है। डायग्राम्स समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हैंडलिंग की चीज़ है। दूसरा है स्प्रेड प्लेट टेक्निक। स्प्रेड प्लेट में ब्रॉथ कल्चर लिया, ब्रॉथ यानी जो लिक्विड कल्चर है, लिक्विड लिया, उसमें पहले से कल्चर ले रखा है हमने जो कि ग्रो कराया गया है। फिर उसमें 1 to 2 ड्रॉप्स या कभी कभी 3 ड्रॉप्स भी हम लेते हैं, और अगार प्लेट पे उसमें वो 2 या 3 ड्रॉप्स लिया और एल शेप की ग्लास रोड से जो कि स्टेरिलाइज है उसे स्प्रेड कर देते हैं इस तरह से। कोई एल शेप का है और उसे इस तरह से स्प्रेड कर दिया पूरे में इवन। फिर उसको इंक्यूबेट कर दिया, इंक्यूबेटर में रख दिया 12 आवर्स के लिए, और उसके बाद इस तरह से कॉलोनीज डेवलप हो जाती हैं। तो प्योर कल्चर को ग्रो कराने का एक ही भी तरीका है, और सबसे अच्छा मेथड माना जाता है स्ट्रीक प्लेट टेक्निक। स्ट्रीक प्लेट में 4 क्वाड्रेंट मेथड होता है, यानी कि 4 डायरेक्शंस में 4 कॉर्नर्स तक इसको ग्रो कराया जाता है इस तरह से। तो इसमें देखिए पहले एक इनोकुलेशन लूप से अगर हमारे पास जो कल्चर है, कल्चर लिया कम क्वांटिटी में है तो उसको हमने पहले यहाँ कॉर्नर पे स्प्रेड किया, फ्लेम करा पहले उसे, उसके बाद स्प्रेड किया, स्प्रेड करने के बाद उसमें 3 to 4 लाइंस बनाई, फिर उसको स्टेरलाइज किया, फिर फ्लेम से स्टेरलाइज किया, फिर उसमें लाइंस बनाई, फिर फ्लेम से स्टेरलाइज किया, देन उसको स्ट्रीकिंग करी, उसकी लाइंस बनाई, फिर लाइंस बनाई, फिर लास्ट में हमें जाके प्योर कॉलोनीज मिल जाएंगी। तो स्ट्रीक प्लेट यानी कि स्ट्रीकिंग करी, लाइंस बनाई, लाइंस के थ्रू हमें प्योर कॉलोनी मिल जाती है। इसमें क्या होती है, कॉलोनीज बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। अगर इसमें कोई कल्चर मिक्स है किसी और बैक्टीरिया का तो वो आइसोलेट हो जाएगा, और फिर जब अगर ये प्योर कॉलोनी मिल गई फिर उस प्योर को सब कल्चरिंग करके अलग पेट्री प्लेट में ग्रो करा लिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्योर कल्चर टेक्निक्स। प्योर कल्चर हमें कैसे मिलता है ये सब आज हमने देखा और सीखा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।